7 नवंबर 1900 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने सातारा के प्रताप सिंह भोसले स्कूल में कक्षा पहली में दाखिला लिया था। इसीलिए 7 नवंबर को विद्यार्थी दिन के रूप में मनाने का फैसला 2017 में महाराष्ट्र के भाजपा सरकार ने लिया और सभी ने खुशी खुशी इस फैसले को स्वीकार भी किया। लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या सही मायने में यह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनका सम्मान है? इसके जवाब के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। मनुस्मृति का कहना है, शूद्र और अतिशूद्र मतलब अछूतों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। उसी प्रकार जूते चप्पल पहनने का अधिकार नहीं है, ना ही उन्हें नए कपड़े पहनने का अधिकार है। शूद्र अतिशूद्र मतलब आज के SC ST OBC इनकी छाव तक सवर्णों पर या उनकी चीजों पर नहीं पड़नी चाहिए। शूद्रों का धन संचय और ज्ञानार्जन पाप समझा जाता। ऐसा करने वालों को अलग अलग प्रकार के दंड देने का प्रावधान भी मनुस्मृति ने बताया। गद्दी पर या कुर्सी पर बैठना मना था। राजपाट संभालने की बात तो बहुत दूर है। ऐसी सामाजिक व्यवस्था में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इनका जन्म हुआ। इसी सामाजिक व्यवस्था में उनका स्कूल प्रवेश भी हुआ। इस स्कूल प्रवेश में दाखिले को लेकर उन्हें और उनके पिताजी को कड़ा संघर्ष इस व्यवस्था के खिलाफ करना पड़ा। अंग्रेजी हुकूमत से मदद लेनी पड़ी, क्योंकि हमारी अपनी धार्मिक मान्यताएं और सामाजिक व्यवस्था इस देश के SC ST OBC को मतलब इसी देश के मूल निवासी बहुजन समाज को अपने ही देश में पढ़ने लिखने पर रोक लगाते, उन्हें पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं देते। वर्तमान में आज यह स्कूल प्रवेश दिन मनाते वक्त हमें यह समझना होगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्हें स्कूल में एडमिशन कोई मान सम्मान से नहीं मिला, बल्कि उनका काफी कड़ा विरोध हुआ। उस समय के किसी भी सवर्ण विद्यार्थी को मिले स्कूल प्रवेश के तरीके या सामाजिक सहमति को देख ऐसा लगता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके साथ अन्याय हो रहा था। वही आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी वजह से हमारे बच्चों को सरल तरीके से स्कूल में दाखिले मिल रहे हैं। 7 नवंबर हमारे लिए खुशियां मनाने का दिन नहीं है, बल्कि मनुवाद का धिक्कार करने का दिन है। उस समय देश में समाज पर जातिवाद वर्णवाद इस कदर हावी था कि हमें भारत के उज्जवल भविष्य को या भारत की महान विद्वत्ता को साबित करने का मौका तक नहीं देना चाहते। ऐसे मनुवादी विचारों से प्रेरित केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, उनके द्वारा बहुजन समाज को रिझाने के लिए 7 नवंबर विद्यार्थी दिन मनाने के आदेश के साथ साथ अगर वे अपनी अमानवीय सामाजिक व्यवस्था के बहिष्कार का आदेश दे, असमानता, सामाजिक गुलामी और घृणायुक्त विचारों की व्यवस्था को खत्म करने की स्वयं घोषणा करते, बहुजन समाज के हितों के संविधान में संशोधनों पर रोक लगाते, संविधान को ईमानदारी से लागू करते। लेकिन इन मनुवादी सरकार की विचारधारा इन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं देती, क्योंकि उनकी नींव ही इंसान इंसान में भेद, ऊंच नीच, सवर्ण दलित पर खड़ी है। इसीलिए वे आपको नए नए दिन निर्धारित कर त्योहार मनाने की बात कहेंगे, सरकारी आदेश भी देंगे, मगर सही मायने में इस देश के बहुजन समाज के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा नहीं देंगे, सरकारी नौकरी नहीं देंगे, बल्कि सरकारी स्कूलों को बंद कर उद्योगपतियों, धन्ना सेठों की प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देंगे। सरकारी शिक्षा के स्तर को घटाकर निजी शिक्षा संस्थाओं द्वारा शिक्षा को खरीदने के लिए आज लोग मजबूर है। उच्च शिक्षाओं में
SC/ST OBC की स्कॉलरशिप पर रोक लगी है। बड़ी बड़ी सरकारी शिक्षा संस्थानों में हमारे विद्यार्थियों की जातिवादी मानसिकता के चलते संस्थानिक हत्याएं की जाती है। रोहित वेमुला इनके आरोपी आज भी बेफिक्र है। दूसरी ओर निजीकरण ने पूरे देश में लूट मचा रखी है। स्कूल, कॉलेज, रेलवे, एयरलाइन, बैंक, सड़क, बिजली, टेलीफोन, लगभग सभी क्षेत्रों को उद्योगपतियों को सौंप सरकारी नौकरियों को खत्म किया जा रहा है। स्किल इंडिया के नाम पर मजदूर भारत बनाया जा रहा है। ऐसे में यह 7 नवंबर विद्यार्थी दिन हम तमाम बहुजन समाज के विद्यार्थियों को मनुवादी सरकार के असली चेहरे को याद दिलाता है और मनुवादी ताकतों से लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ने की प्रेरणा देता है। आज के इस विद्यार्थी दिवस के अवसर पर समाज के तमाम बुद्धिजीवी वर्ग की यह जिम्मेदारी है कि इतिहास में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनको स्कूल में दाखिला लेने के साथ साथ प्राथमिक शिक्षा के लिए मनुवादी व्यवस्था के द्वारा किस प्रकार की परेशानी आई, यह समाज को बताना और मनुवादी कांग्रेस भाजपा के षड्यंत्रों से SC/ST OBC को सावधान करना बहुजन समाज के पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग का कर्तव्य है और मनुवादी पार्टियों यानी कांग्रेस भाजपा के षड्यंत्रों से SC/ST OBC को सावधान करें। इतिहास गवाह है कि मनुवादी व्यवस्था ने कभी भी बहुजनों का भला नहीं चाहा, तो मनुवादी सोच द्वारा निर्मित कांग्रेस भाजपा की सरकारें भी बहुजनों का भला नहीं कर सकती। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।